कि अगर आप चाहते हो कि आपका हो जाए, जो भी आप चाहते हो, कोई खेल खेल रहे हो और आप जीतना चाहते हो, तो आपके हारने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और अगर आप खेल रहे हो खेलने के लिए, तो अब आपको हराने का कोई तरीका ही नहीं। क्योंकि जितना आप उस सक्सेस के बारे में सोचोगे कि मेरा ये जॉब इंटरव्यू क्रैक होगा 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 होगा, उतना ही आपके अंदर डर भी पैदा हो जाएगा, वो ना होने का डर। देख रहे हो ना, दोनों में क्या फर्क था? एक में था कि मेरे को जॉब मिल जाए, अदर डिजायर कुड बी कितना मजा आएगा, इंटरव्यू के लिए जा रहा हूं, पहली बार जा रहा हूं, देखता हूं क्या होगा वहां पर। मतलब यू आर एक्टिंग आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, एक बच्चे की तरह। ठीक है, हो गया नहीं हुआ कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, यहां नहीं हुआ तो ये थोड़ी कि लाइफ खत्म हो जाएगी, तो हो भी गया तो ये मतलब थोड़ी है कि जिंदगी भर यहीं पे रहने वाला हूं। हो सकता है वैसे ही निकाल दें 4 दिन बाद, तो ये भी तो हो जाता है, नहीं होता है। तो कहने का मतलब है कि ये नहीं कि ये हो रहा है वो हो रहा है, मतलब यू आर एक्साइटेड अबाउट द प्रोसेस। अगर कोई एक्टर है तो उसके लिए स्टेज बड़ा या छोटा नहीं होता है, हीरो के लिए बड़ा छोटा होता है कि ये छोटा स्टेज है, मैं यहां पे कैसे आऊंगा, समझ रहे हैं? तो ये कुछ बेसिक सी चीजें हैं जो अगर इस लाइफ में इस टाइम पे अगर आपको समझ आ गई ना, तो बड़ी कमाल की लाइफ हो सकती है। तो कहने का मतलब ओवर कॉन्फिडेंस भी प्रॉब्लम है, अंडर कॉन्फिडेंस भी प्रॉब्लम है। अब ऐसा क्यों होता है, ध्यान से समझना। अगर आप कोई काम कर रहे हो और अपने अंदर ही अंदर कुछ और बोल रहे हो जो उस काम से रिलेटेड नहीं है, तो आप उस काम को ढंग से कर पाओगे? या अगर वो काम कर रहे हो उसी से रिलेटेड बोल रहे हो तो उस काम को ढंग से कर पाओगे? समझ गए ना? ये बोलना ही सोचना है, पहले इसको समझ लो अच्छे तरीके से। मैंने अपने कई सेशंस में बोला है, व्हाट इज थिंकिंग, व्हाट इज थॉट, ये लोगों को पता नहीं है, लेकिन बात करते हैं। माइंड, व्हाट इज माइंड, ये जो हम अपने अंदर ही अंदर अपने आप को बोल रहे होते हैं, ये थिंकिंग है। तो पहले हम बोलते हैं, फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग इमेजेस माइंड में आती है, फिर एक चेन बनती है, इसको थिंकिंग बोलते हैं। तो आप चाहे पॉजिटिव बोल रहे हो अपने आप को, चाहे नेगेटिव बोल रहे हो, आउटकम से रिलेटेड, जो होने वाला है उससे रिलेटेड, चाहे वो अच्छा है चाहे बुरा है, उसका जो अभी काम करना है उससे कोई कनेक्शन नहीं है। आउटकम मतलब क्या? जॉब मिलनी है नहीं मिलनी है, वो तो कुछ दिनों बाद डिसाइड होगा, बाद में डिसाइड होगा, कहीं और डिसाइड होगा, आपका कोई कंट्रोल है ही नहीं उसके ऊपर। आपका काम क्या है? अगर आप सिर्फ जॉब इंटरव्यू के बारे में ही उस टाइम बोल रहे हो, ये भी नहीं कि हम बोंदुओं की तरह बैठे कुछ भी नहीं बोल रहे हैं या कुछ भी नहीं सोच रहे हैं। इफ यू आर थिंकिंग अबाउट द जॉब इंटरव्यू, कि जैसे कोई बंदा अंदर गया, उससे जाकर के पूछा कि भाई किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि एक ही तरह का पैटर्न चल रहा होता है। तो आपने उसको सुना, समझा और अपनी प्रिपरेशन करी, अपना प्लान बनाया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर खेल रहे हो फील्ड में, तो अगर उस खेल से रिलेटेड आप बोल रहे हो अपने आप को कि बंदा सामने से आ रहा है, मान लो फुटबॉल खेल रहे हो, कि ये आएगा, आ करके मुझे टांग मारने वाला है, मैं गिरने वाला हूँ, क्यों ना मैं ऐसा करूँ, यहीं पे रुक जाऊँ, इसको लगेगा मैं निकलने वाला, ये करके मैं यहाँ से निकल जाऊँ। ये सब हो रहा है, यही थिंकिंग है। बड़ी तेजी से हो रहा होता है ये काम पूरा का पूरा। तो अगर आप उस गेम से रिलेटेड अपने आप को बोल रहे हो, सोच रहे हो, उसमें कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं। दैट मीन्स यू आर देयर इन द प्रेजेंट मोमेंट। आपकी नजर पड़ी वहां पे ट्रॉफी पे और उसके बारे में सोच रहे हो, इमेजिन कर रहे हो कि वो ट्रॉफी मेरे हाथ में होगी और फिर पूरी कंट्री सेलिब्रेट करेगी, ये होगा वो होगा, आई विल क्रिएट हिस्ट्री। देन आप फ्यूचर में हो, आप उस मोमेंट में हो ही नहीं, अब आप हार जाओगे। आपकी सक्सेस जो है, जिस भी फील्ड में आप जा रहे हो, उसका कनेक्शन है कि आप अपनी 100% कैपेबिलिटी पे परफॉर्म कर सकते हो या नहीं कर सकते। पॉइंट ये है कि क्या आपने अपना 100% दिया? अगर आपने अपना 100% दिया और आप उस बंदे से हार भी गए, तब भी आप जीत गए, क्योंकि आपको 100% देना आ गया लाइफ में।